जो लोग काम कर रहे होते हैं हमारे, स्पेशली जो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उनको पता कैसे चलेगा कि हमें हीट स्ट्रोक होने वाला है? आपका अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ में है तो आपके जो कपड़े हैं वो इस तरह के फैब्रिक से बने होने चाहिए कि जो बहुत ही लाइट वेट हो और ठंडा हो। सब्जियां जो हैं वो जिनमें पानी का कंटेंट रिलेटिवली ज़्यादा है वो आप इस्तेमाल करें, ऐसे फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, जिसको हो गया है हीट स्ट्रोक, इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए? गर्मियों के मौसम में हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। दुनिया का जो टेम्परेचर है वो अर्थ का स्पेशली वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हीट स्ट्रोक होता क्या है? अच्छा, हीट स्ट्रोक में ज़ुबैर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं ऑडियंस को समझाना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है कि हमारी बॉडी का एक इंटरनल मैकेनिज़्म है। जब भी आप में से किसी भी शख्स का या हमारा जब एक एक्सपोजर होता है गर्मी के साथ, तो कुदरत ने एक निज़ाम रखा हुआ है, वो टेम्परेचर की इंटरनल रेगुलेशन कर रहा होता है। वो ऐसे है कि पसीने आना शुरू हो जाएंगे आपको। लेकिन क्या है कि वो किसी वजह से अगर डिस्टर्ब हो जाए, चाहे वो इस वजह से कि आपका बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ रह रही हैं, या आपका एक्सपोजर है सनलाइट के साथ, या आप बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ आपका सामना करना पड़ रहा है, तो वो टेम्परेचर रेगुलेशन एक ख़ास टाइम के बाद जाके हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। अब उसमें क्या होगा कि जो ठंडे पसीने आपको आ रहे होते हैं, जो पसीने आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे होते हैं, वो नहीं आना शुरू होंगे। लेकिन बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा और इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो तकरीबन 40 डिग्री, जो कि थर्मामीटर पे आपको 103 या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो उस वक्त जाके इस ऐसे लोगों को क्या होगा कि सारे जिस्म के अज़ा जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। मैदे का डिस्टर्बेंस के बाद उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, मतली आना शुरू हो जाएगी। दिमाग की डिस्टर्बेंस के बाद हो सकता है ऐसे लोगों को फेंटिंग हो और वो बेहोश हो जाए और बहुत शदीद किस्म की हेडेक स्टार्ट हो जाए शुरू में, और उसके बाद ये बेहोशी तक जा सकती है। दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जबकि इनिशियल फेजेस में जब किसी भी शख्स को गर्मी महसूस हो रही होती है या गर्मी ज़्यादा लग रही होती है, तो उसमें ये बॉडी मैकेनिज़्म ये कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी शख्स को, जिसका बॉडी मैकेनिज़्म अभी रेगुलेट कर रहा है, उसको स्वेटिंग भी हो रही होगी, उसका जिस्म जो है वो ठंडा भी होगा क्योंकि बॉडी रेगुलेट कर रही है। उसको हो सकता है मतली भी हो रही हो, उल्टियाँ भी कर रहा हो, उसको हो सकता है उसकी दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज़ चल रही हो, लेकिन उसको बेहोशी नहीं हो रही होगी, उसको शदीद जो प्यास लग रही होगी, हेडेक है वो नहीं हो रही होगी, और प्यास दोनों सूरत में लग सकती है। लेकिन जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसमें वो ना तो वो 103 तक जाएगा, और जो स्किन है, जो जिस बंदे में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन चल रही है अभी तक और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, उसमें स्किन रेड और ड्राई नहीं होगी। लेकिन जिसमें हीट स्ट्रोक हो चुका है या हीट स्ट्रोक की अलामात तकरीबन आ चुकी हैं, उसमें स्किन ड्राई होगी, उसमें स्वेटिंग वाला आंसर नहीं होगा और स्किन जो है वो रेड तकरीबन हो चुकी होगी। अच्छा बट साहब, ये हीट स्ट्रोक या लू लगना ये एक ही चीज़ है या ये डिफरेंट चीज़ है? अच्छा, ये आम हमारी जो उर्फ़ आम में जो टर्म यूज़ होती है वो यही है कि जी इस बंदे को लू लग गई है। जबकि किसी का अगर गर्मी के साथ एक्सपोजर ज़्यादा है तो उसके लिए हम फिर यूज़ करते हैं एक टर्म के जी हीट एग्जॉशन है। अब हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक ये ही इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, लेकिन अगर हीट एग्जॉशन वाली फेज़ में कोई बंदा एहतियात नहीं कर रहा और उसका ये फेज़ प्रोलॉन्ग हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। और हीट स्ट्रोक जो है वो खुदा नास्ता अगर ज़्यादा देर के लिए रहता है और उसमें बेहोशी की अलामात आ जाती हैं, तो वो अगर उसको टाइमली रेस्क्यू नहीं किया जाता तो खुदा नास्ता मौत वाक़या हो सकती है। अच्छा बट साहब, ये बताएं कि आम तौर पे जो है वो जो लोग काम कर रहे होते हैं हमारे, स्पेशली जो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं गर्मी के मौसम में, उनको पता कैसे चलेगा कि हमें हीट स्ट्रोक होने वाला है? अच्छा, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ कि 2 से 3 चीज़ें अगर आप याद रखें कि ये अलामात हैं हीट स्ट्रोक की, वो ये है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, तकरीबन 40 तक, या थर्मामीटर पे आपको 103 या 104 तक पहुँचा हुआ होगा। और दूसरा, स्किन रेड हुई होगी लेकिन ड्राई होगी। आप ये देखें कि जिस्म पसीना नहीं होगा उसके ऊपर, जिस्म तप रहा होगा लेकिन जिस्म जो है वो ड्राई है, उसके ऊपर पसीने नहीं है। तो ये अगर आप 2 चीज़ें याद रखें, और तीसरी अगर मरीज़ होश में है तो उसको बाकी ये जो दूसरी अलामात हैं वो आप देख सकते हैं कि जी उसको बहुत शदीद सर दर्द है, या उल्टियाँ आ रही हैं, या दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, फेंटिंग हो रही है, कन्फ्यूजन स्टेट हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। नहीं, अगर हीट स्ट्रोक हो रहा है, शुरू में तो बॉडी आपका टेम्परेचर रेगुलेट कर रही है और वो रेगुलेट करने के लिए उसने स्वेटिंग भी की होगी, तो क्या वो उसकी स्किन जो है वो ड्राई रहेगी?
मैंने आपको बताया कि इनिशियल फेजेस में जब किसी का एक्सपोजर होता है गर्मी के साथ, तो उस वक्त बॉडी का रेगुलेशन इंटरनल चल रही होती है। लेकिन अगर ये काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाए, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, या एक बंदा जो है जिसका आउटडोर एक्टिविटी इतनी लंबी है कि बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म एक खास हद के बाद जो है वो उसको कंपनसेट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में वो खुदा ना खास्ता हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पंजाब का जो कल्चर है या ओवरऑल ही हमारे इस खिते का जो कल्चर है कि लोग सरों के ऊपर जो है वो पग बांधते थे, पुराने हमारे जो बुज़ुर्ग थे, या अभी भी जो लोग हैं वो या टोपी रखते हैं या गर्मियों में पग बांध लेते हैं। क्या सनलाइट का डायरेक्ट आपके सर के ऊपर हिट होने से कोई फ़र्क पड़ता? अच्छा, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सनलाइट का जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो मज़दूर हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, चाहे वो मिस्त्री हैं, चाहे वो पेंटर हैं, चाहे वो बिजली का काम करने वाले हैं, इवन हमारे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इवन हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो जैसे हमारे ट्रैफिक वार्डन है या पुलिस मैन है, ये इनके जॉब स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इनको आउटडोर एक्टिविटी करना पड़ती है। तो ये लोग ऐसे हैं जो जिनका डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोजर जो है वो ना सिर्फ ज़्यादा होता है, बल्कि आम बंदा जो कि इंडोर एक्टिविटी कर रहा है या इंडोर जो उसकी जॉब स्ट्रक्चर है उससे रिलेटिवली ज़्यादा है। तो ये वो कैटेगरी है लोगों की जो कि खुदा ना खास्ता अफेक्ट हो सकते हैं टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा बढ़ने से और सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर के साथ। तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसमें एहतियात कौन कौन सी करनी चाहिए अगर आपका जो है वो गर्मियों के मौसम में, और अगर किसी को हो रहा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, अगर तो आप इस कैटेगरी में हैं जिन्हें बाहर काम करना पड़ता है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप एक हमारे पंजाब में कल्चर पाया जाता है। आप देखेंगे कि किसान जो हैं जो जिनका आउटडोर एक्टिविटी है वो क्या करते हैं, लाइट वेट कपड़ा उन्होंने सर के ऊपर लिया होता है और अक्सर उसको उन्होंने गीला भी किया होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सेसिव क्लोथिंग जो है वो आप ना लें। आपका अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ में है तो आपके जो कपड़े हैं वो इस तरह के फैब्रिक से बने होने चाहिए कि जो बहुत ही लाइट वेट हो और ठंडा हो। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, एक्सेसिव क्लोथिंग अगर आपने की हुई है, कपड़े ज़्यादा कुछ पहने हुए हैं एक्स्ट्रा, तो वो आप उस गर्मी के मौसम के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करें। तीसरी चीज़ ये है कि पानी वाली चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। ऐसे फ्रूट्स जो गर्मियों के मौसम में आते हैं जैसे तरबूज है, इसी तरह खीरा, मूली, इस तरह की सब्जियां जो हैं वो जिनमें पानी का कंटेंट रिलेटिवली ज़्यादा है वो आप इस्तेमाल करें। ऐसे फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल, और ये जैसे स्कंजबीन हमारे यहाँ पे काफ़ी पाई जाती है, लोग पीते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि अवॉइड करने वाली हैं। अगर कोई अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है तो प्लीज़, अल्कोहल जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन में भी डिस्टर्ब करती है और उसका कोर टेम्परेचर भी बढ़ाती है, तो उससे आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। आप क्लोथिंग अपनी जो है वो लाइट रखें। आप अगर आपका बहुत डायरेक्ट एक्सपोजर है तो वो कपड़ा जो है उसको गीला रखें, रिपीटेडली करते रहें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ऐसी फूड इस्तेमाल करें जो कि जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा हो, और अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो वो कम करें। अच्छा, जिसको हो गया हीट स्ट्रोक, इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जिसको हो गया है, असल ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो हीट स्ट्रोक की सूरत हाल में चूँकि खुद बेहोशी की सूरत में होगा या कन्फ्यूजनल स्टेट में होगा या उसको डिजीनेस हो रही होगी, उसकी हालत इस तरह की नहीं होगी कि वो इमीडिएटली राइट लेफ्ट से कहीं पे हेल्प देख सके। तो इसलिए जो आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं लोग, या अगर किसी भी लेमैन को गुजरते हुए ऐसा कोई शख्स नज़र भी आए तो वही वो शख्स है जो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकता है। तो इस सूरत में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एमरजेंसी हेल्प जो है वो लें। कोशिश करें, अगर आप 1112 पे या किसी से हेल्प ले सकते हैं, एक चीज़। दूसरा ये है कि आप देखें कि उसका कॉन्शियस लेवल कैसा है। अगर वो बंदा बेहोशी की हालत में है तो प्लीज़ उसको पानी अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं तो वो हो सकता है वो पीते हुए उसकी सांस की नाली में चला जाए, तो ये काम ना करें। उसको इमीडिएटली आप शेड में लेके आएँ। उसके ऊपर अगर कोई एक्सेसिव क्लोथ्स हैं, जैसे हमारे कुछ वर्कर्स हैं उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं लंबे चौड़े, जैसे बिजली का काम करने वाले हैं, तो उनके वो ग्लव्स रिमूव करें, या उन्होंने कोई बहुत हैवी किस्म का अटायर पहना हुआ है तो वो उसको रिमूव करें। फिर चूँकि ये बॉडी का इंटरनल कोर टेम्परेचर बढ़ने से हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि पानी किसी कपड़े में लेके, ठीक है, तो वो ऐसे बॉडी पार्ट्स पे जिनसे टेम्परेचर का लॉस ज़्यादा हो सकता है। अब वो कौन से हैं? गर्दन के इर्द गिर्द, आर्म पिट्स के इर्द गिर्द, या थाइस के इंटरनल पार्ट्स के पास। आप गीले कपड़े को रिपीटेडली वो आप
चेंज करते रहें ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो नीचे आए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कोशिश करें किसी की हेल्प, अगर आप मेडिकल पर्सन नहीं है तो आप 1122 पे या एमरजेंसी सर्विस को बुलाएं, पेशेंट को किसी शेड वाले एरिया में लेके जाएं, आप उसके ऊपर अगर कोई लंबे चौड़े कपड़े हैं, कोई एक्सेसिव क्लोथ्स हैं, उसको रिमूव करें। आप पानी लेके ऐसे ही जगहों पे जो कि आर्म पिट्स में या गर्दन के इर्द गिर्द के या थाई के इंटरनल पार्ट्स उधर रखें। पूरे जिस्म पे पानी नहीं फेंकना चाहिए या उसको पानी के नीचे या इस तरह नहीं करना चाहिए फौरी तौर पे? जी ये कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ये ज़रूर ख्याल रखें कि वो उसकी जो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा है ये पानी के अंदर ना हो, क्योंकि ऐसा शख्स हो सकता है बेहोशी की हालत में हो और उसको पता भी ना हो कि वो जो है वो ड्रोनिंग में जा सकता है। तो अगर आप पानी में भी रख रहे हैं किसी को तो ये वाला जो बॉडी का वो पार्ट है जो गर्दन से ऊपर वाला है उसको फिर बाहर होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी वर्किंग साइट पे या किसी भी आउटडोर जगह पे उस तरह पानी इतना अवेलेबल हो या फिर कोई ऐसा टब हो जहाँ पे आप इसमें डाल सकते हो। तो मिनिमम जो कर सकते हैं वो फिर ये है। तो लिहाजा गर्मियों के मौसम में जब भी जो आम लोग आमतौर पे घरों में रहते हैं वो जब भी आउटडोर जाएं वो या तो सर के ऊपर कोई कपड़ा रखें या अम्ब्रेला छतरी वगैरह जो है वो लेके धूप के डायरेक्ट एक्सपोजर से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया बड़ साहब, थैंक यू वेरी मच।